कुरान मजीद का तीसरा सिपारा और उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों से क्या कुछ बात इरशाद फरमाई है, उसके ज़िमन में एक मुख्तसर सा खुलासा। पहली आयत करीमा में अल्लाह करीम ने इस बात का इजहार फरमाया है कि बंदे सारे मेरे ही हैं, लेकिन जब मैं फजल करता हूँ तो किसी को किसी पर फजीलत अता कर देता हूँ। इरशाद फरमाया तिल कर रसूल, ये रसूलों की जमात है। फद्दलना बादहुम अला बाद, पर हमने बाज को बाज पर फजीलत अता कर दी। पहली आयत तीसरे सिपारे की। रसूल होने में, नबी होने में सारे बराबर हैं, पर हमने बाज को बाज पर फजीलत दे दी। फरमाया मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बादहुम दराजात। क्या खूबसूरत अंदाज है। इरशाद फरमाया जा रहा है कि इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनसे अल्लाह ने कलाम फरमाया है, और बाज ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह ने दर्जों में इससे भी ज्यादा बुलंदी अता फरमा दी। कोई रह फलक कुत्ते यार गया, ते कोई जा सिदराते हार गया। एक कालियां जुल्फा वाला सी जेड़ा लंगर शाह तो भी पार गया। अंदाज देखिए, फरमाया कुछ से कलाम किया और कुछ को फिर मेरे रब ने दर्जों में और बुलंदी अता फरमा दी। अब अल्लाह जिसको बुलंदी अता करे वो कितनी बुलंदी पे गया है, इसका कोई अंदाजा कर सकता नहीं। तो मेरे अल्लाह ने भी ना बात खुली छोड़ दी, फरमाया चलो हिसाब लगाते रहो। आला हज़रत फरमाते हैं कमान इम्कान के झूठे नुक्तों, तुम अव्वल और आखिर के फेर में हो। मुहीत की चाल से तो पूछो वो किधर से आए और किधर गए। वो तो बात बड़ी दूर निकल गई, तुम अभी तक इस चक्कर में हो कि कहां से आए और कहां गए। मोहम्मद सिर्र वहदत है, कोई रमजुन की क्या जाने। शरीयत में तो बंदे हैं, हकीकत में खुदा जाने। और न हलीमा भेद खुला है ये, न मकाम में चूनो चरा है ये। तू खुदा से पूछ वो कौन थे, तेरी अजमतें जो बढ़ा गए। लिबास आदमी पहना तो जहान आदमी समझा, वो मुजम्मल बन के आए थे तजल्ला बन के निकलेंगे। तो पहली आयत में ही अल्लाह ताला ने अपने अंबिया की और अपने महबूब की अजमत को बयान फरमाया है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इससे अगली आयात के अंदर अपनी राह में खर्च करने का हुक्म दिया। और फिर आगे बढ़ के ना अल्लाह तबारक व तआला ने इसी पारे में वो अजीम आयत इरशाद फरमाई जिसे आयतुल कुर्सी कहा जाता है। आयतुल कुर्सी में अल्लाह ताला की अजमतों का बयान है, शानों का बयान है, बुलंदियों का बयान है, और उसके कमाल इख्तियार और कमालात का बयान है। और ये वो खूबसूरत आयत करीमा है आयतुल कुर्सी। ये हदीस आपने आज रट लेनी है, ये रट लेनी है आपने हदीस, और इतनी पक्की रटनी है कि मेरा मशवरा है कि बच्चों के कानों में भी बतानी है कि ये काम भूलना नहीं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ेगा ना, वो मरने से पहले पहले जन्नत में अपना मकाम देख लेगा। अब इससे बड़ी फजीलत क्या होगा कि मरने से पहले पहले। इमाम सयूती अलैहिर्रहमान ने इस हदीस को नकल फरमाया। अल्लाह करीम ने ना आयतुल कुर्सी के फौरन बाद इरशाद फरमाया ला इकराह फिद्दीन, इस दीन में सख्ती कोई नहीं। तो या अल्लाह फिर क्या है, वो जो काफिर बड़ा एतराज करते हैं ना कि दीन तलवार से फैला है, तो दीन इन लोगों ने फौजों के जरिए फैलाया है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने तीसरे पारे की आयत नंबर 256 में वजाहत फरमा दी कि दीन में कोई जबर नहीं है। हाँ, हमने सूरत हाल वाज़े कर दी है, हक बयान कर दिया है। अब जो बंदा इनकार करेगा इस हक का, वो शैतान के साथ है, और जो ईमान ले आएगा तो फिर उसने एक मजबूत चीज को पकड़ लिया है, और उस मजबूत चीज को पकड़ा है जिसने कभी खुलना नहीं है। फरमाया दीन में कोई जबर नहीं, सख्ती नहीं, लेकिन ना दिल अल्लाह के कंट्रोल में है ना सारे। तो अल्लाह अगर चाहे तो सारे काफिरों से कलमा पढ़वा दे, लेकिन रब फरमाता है मैं तुम्हें हक बताऊंगा, मान लोगे तो जन्नत है, न मानोगे तो जहन्नुम है। इसलिए जबर वाली बात कोई नहीं। आगे अल्लाह ताला ने ना इसी पारे में इरशाद फरमाया कि ए महबूब अलम तरा इलल्लज़ी हाज इब्राहीम फी रब्बिही। ये भी एक अनोखी फितरत है इंसान की, जिसको अल्लाह ताला ने इस पारे में बयान फरमाया। महबूब आपने उस शख्स की तरफ नहीं देखा जो हजरत इब्राहीम से झगड़ा कर रहा था उनके रब के बारे में। झगड़ा क्यों कर रहा था? अन आताहुल्लाहुल मुल्क, क्योंकि अल्लाह ने उसे मुल्क अता फरमाया।
अल्लाह ने बादशाही दिया तो वो अल्लाह के मामले में झगड़े करने लग गया। वो कहता है मैं ही रब हूँ। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरा रब तो वो है जो जिंदा करता और मारता है। तो बेवकूफ ने दलील क्या दी? नमरूद कहने लगा मैं रब हूं, तो फरमाया मेरा रब वो है जो जिंदा करता और मारता है। तो कहता मैं भी जिंदा करता हूं मारता हूं, दलील क्या है? एक सजाए मौत का कैदी मंगाया और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सामने कहने लगा भी तुम्हारी सजा क्या थी? वो कहने लगा कल परसों फांसी होने वाली थी। कहने लगा जाओ तुम आजाद हो। कहने लगा देख लो मैंने जिंदगी दे दी ना, हालांकि ये परसों मर जाता। और एक बेगुनाह को पकड़ा, तलवार मारी और कत्ल कर दिया। कहने लगा देखो मैं भी तो जिंदगी और मौत देता हूं। अब हजरत इब्राहिम उसकी इस दलील पर एतराज कर सकते थे। आपने खास गौर करना है बात पर। एतराज कर सकते कि तू पागल है, जिंदगी तो ये है ना कि जिसको तलवार से मारा उसे उठा के दिखा। ये एतराज हो सकता था। लेकिन जब कोई बेवकूफ जैसी दलील देना, तो इल्मे मुनाजरा का उसूल ये है कि फिर उसे उसकी जुबान में जवाब दिया जाता है। फिर उसे यानी फिर उसको ये नहीं आप कहेंगे कि ये तूने क्या किया। अब जिस तरह का मुंह होगा थप्पड़ भी, ये बुजुर्गों की मिसालें हैं ना। तो उसने कहा जी देखो मैंने भी बंदा एक जिंदा कर दिया, एक मार दिया है। अब ये उसकी बेवकूफों जैसी दलील थी, लेकिन चूंकि बंदा ही बेवकूफ था तो इसकी उसको समझ नहीं आनी थी। तो हजरत इब्राहिम ने दलील बदल ली और आप फरमाने लगे चलो फिर अगर यही बात है तो मेरा रब वो है जो सूरज को मशरिक से निकालता है और मगरिब में गुरूब करता है। तू अगर रब है ना तो इस तरह कर फाती बिहा मिनल मगरिब, तू इसे मगरिब से निकाल। चल ये तो तूने जिंदा मुर्दा करके दिखा दिया ना, तू मगरिब से निकाल। फबुही तल्लज़ी काफर, तो काफिर परेशान हो गया इसलिए कि वहां से निकाल सकता नहीं था। तो जब आप किसी से गुफ्तगू करते हैं ना तो उलझे नहीं, बात ऐसी करें जिसका कोई जवाब मौजूद ना हो। यहां मुफस्सिरीन ने एक बड़ी शानदार बात लिखी है। मुफस्सिरीन कहते हैं कि अगर वो ये कह देता ना यहाँ पे, क्योंकि बेवकूफ था ना, कह नहीं सका, अगर कह देता ना कि मशरिक से तो मैं निकालता हूं, तो आप अपने रब से कहें वो मगरिब से निकाले। तो मुफस्सिरीन कहते हैं अगर हजरत इब्राहिम फरमा देते ना तो रब करीम ने सूरज मगरिब से भी निकाल देना था। लेकिन फबुही तल्लज़ी कफर, वो यहीं पे ना रह गया। अल्लाह के बंदे हैं ना। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के सामने एक दहरी आ गया। वो कहता था कि सारी मखलूक खुद ब खुद बनी है। तो इमाम साहब ने भी इल्मे मुनाजरा के साथ उसके साथ गुफ्तगू की। वो कहने लगा जी खुद बन गया सारा कुछ। तो इमाम साहब कहने लगे चल छोड़, कल बात करेंगे तेरे साथ। वो कल दोबारा आया तो इमाम आजम दरिया के किनारे खड़े थे। कहने लगा इमाम साहब बड़े परेशान खड़े हो। तो आप फरमाने लगे परेशान इसलिए हूं कि मैंने अजीब ही नजारा देखा है। अभी अभी एक दरख्त खुद ब खुद कटा है और खुद ब खुद उसके तख्ते बन गए, खुद ब खुद रंदा चला है, खुद ब खुद कश्ती बन गई है, खुद ब खुद दरिया में उतरी है और खुद ब खुद कुछ बंदों को इधर लेके आने लग गई है, कुछ को यहाँ से उधर लेके जाने लग गई है, सारा कुछ खुद। वो कहने लगा हुजूर सियाने बयाने बंदे हैं। कभी कश्ती भी खुद ब खुद बनी है, कभी बंदे खुद ब खुद इधर से उधर भी गए हैं। आप फरमाने लगे कश्ती खुद ब खुद नहीं बन सकती तो इतनी बड़ी कायनात खुद ब खुद कैसे बन गई? और अगर बंदे इधर से उधर खुद ब खुद नहीं आ सकते तो तू बता ये सूरज और चांद खुद ब खुद इधर से उधर कैसे रोज चले जाते हैं? थोड़ी देर चुप रहा, फिर आके इमाम आजम के हाथ चूमे और कहने लगा आपने तो कमाल कर दिया, मेरा ज़हन साफ हो गया, मुझे कलमा पढ़ाए, मैं भी मदीने वाले महबूब का गुलाम बन जाता। तो पक्की दलीलों के साथ गुफ्तगू करता है कुरान पाक, पक्की दलील है। ये आय सबक ये देती है कि आप किसी से बात करें तो अब चूंकि सिपारा लंबा है बात रह ना जाए, पर यह मजमून इतना शानदार है कि मेरा यहां रुकने को दिल करता है। वो हमारा नजरिया यह है कि इमाम के पीछे सूरत फातिहा नहीं पढ़नी। अगरचे जो पढ़ते हैं उस पर कुछ सख्त फतवा नहीं हम देते, बाज आइमा पढ़ते हैं, लेकिन समझाने के लिए। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की राय है कि इमाम के पीछे सूरत फातिहा नहीं पढ़नी। हमारे पास दलील है, कुरान कहता है जब कुरान पढ़ा जाए तो खामोशी से सुनो। और हुजूर का फरमान मौजूद है मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा में कि इमाम की किरात ही मुक्तदी की किरात है। बुजुर्ग कहते हैं कि दलील उस तरह की दो कि सामने वाले के जहन तक बात पूरी उतर जाए, आप उसे समझा पाए। इमाम साहब ने जब ये बात इरशाद फरमाई तो कुछ लोग आपसे मुनाजरा करने आ गए। 15-20 लोग थे। एक इधर से बोलता पढ़नी चाहिए सूरत इमाम के पीछे, एक इधर से बोलता पढ़नी चाहिए, एक उधर से बोलता। तो इमाम आजम अबू हनीफा फरमाने लगे तुम सारे पढ़े लिखे लोग हो, ये गुफ्तगू का तरीका है? इस तरह बात करते हैं किसी के सामने? मैं अकेला हूं और तुम 15 लोग हो, कोई उधर से बोलता है कोई उधर से बोलता है,
तरीका करो कोई बात का। वो चुप कर गए, कहने लगे वैसे ठीक तो है, हम तो गैर मुहज़्ज़िब हो गए। तो इमाम साहब कहने लगे एक बंदे को मुंतखब करो। वो मेरे सामने आए, उन्होंने एक बंदा मुंतखब कर लिया। वो कहने लगा जनाब ये हमारा नुमाइंदा है, ये अगर जीत गया तो हम सारे जीत गए, ये अगर हार गया तो हम सारे। इमाम साहब कहने लगे क्यों मुंतखब किया? कहने लगे जी सारे बोलेंगे तो समझ ना आएगी कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, कोई कहाँ है, कोई कहाँ है। तो इमाम साहब कहने लगे मेरा भी मसला यही है, एक अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पे है और दूसरा सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम पे है। तो मैं भी कह रहा हूं कि जो इमाम आगे लगा लिया ना उस पर एतबार करो, उस पर एतबार करो। तो दलील वो दें कि जो दलील सामने वाले के जहन में उतर जाए। चले जी थोड़ा आगे चलते हैं। अल्लाह करीम ने ना आगे एक और मिसाल बयान की। ये जो बहुत सारे लोगों के दिलों में ख्याल आता है ना, कब्रों में जाएंगे, हड्डियां गल जाएंगी, सड़ जाएंगी तो कैसे उठेंगे। तो इसी पारे की आयत नंबर 259 में अल्लाह ताला ने हमारा वो मसला भी हल किया और दो वाकयात तफसील के साथ तीसरे पारे में बयान फरमाया। अल्लाह करीम फरमाते हैं कि क्या आपने उस शख्स को नहीं देखा कि जो एक ऐसी बस्ती पर से गुजरा, वाहिया खावियतुन अला उरूशिहा, जो अपनी छतों के बल गिरी पड़ी थी, यानी बस्ती तबाह हो गई। वो आदमी वहां से गुजरा, वो हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम थे। बहुत सारे मुफस्सिरीन के नजदीक बाद ने यह लिखा है कि चूंकि यहाँ अल्लाह ने किसी का जिक्र नहीं किया तो हम भी किसी को मखसूस नहीं करते, लेकिन कसीर की तादाद यह कि हजरत उज़ैर थे, आप गुजरे एक बस्ती में तो आपने देखा कि वो बस्ती तबाह हाल हो गई है और जमीन पलट दी गई है, छतों के ऊपर लोग मरे हुए पड़े हैं। तो आपके दिल में ख्याल आया कि या अल्लाह तो इन्हें कैसे जिंदा करेगा बाद मौतिहा, मरने के बाद। ख्याल आया, अल्लाह करीम ने ना उन्हीं पे मौत तारी कर दी, हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम। उनके पास थोड़ा सा खाना था, एक गधा था, दरख्त के नीचे लेट गए, गधे को बांध के अल्लाह ताला ने उन पर नींद तारी की और वो 100 साल तक सोते ही रहे। वो बेआबाद बस्ती आबाद हो गई, वहां शहर आबाद हो गया, दुनिया आबाद हो गई, जमाना आबाद हो गया। आप जब सोए तो आपकी उम्र मुबारक 40 साल थी। 100 साल के बाद उठे, सुम्मा आसा, जब उठे काला कम लबिस्ता, अल्लाह ने फरमाया कितनी देर सोए? काला लबिस्तु यौमन औ बाद यौम, कहने लगे या एक दिन सोया हूं या दिन का थोड़ा सा हिस्सा। तो रब करीम ने फरमाया नहीं, आप तो 100 साल तक सोए रहे। फरमाया वो देखो जरा गधे की तरफ, वो गधा जो था ना उनका वो गल सड़ गया, हड्डियां बिखर गईं, और वो जो खाना था ना, फल थे, शरबत था, सालन था, उसका हाल ये है कि लम यतसन्ना, वो बासी भी नहीं हुआ। ये है मेरे रब की कुदरत। जिसने पहले गल सड़ जाना था वो बासी भी नहीं हुआ और वो गधा उसकी हड्डियां भी बिखर गई। तो रब करीम ने फरमाया समझ आई है मैं मुर्दे कैसे जिंदा करूंगा? अर्ज की अल्लाह ऐसी समझ आई है जो कभी भूलेगी भी नहीं। 100 साल तक सोए रहे। ये बड़ा लतीफ वाकया है। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम उठ के ना तो अपने घर गए तो कोई पहचानता ही नहीं था। एक बूढ़ी अम्मा जिसकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई थी, उसको जाके सलाम ली तो आप फरमाने लगे उस अम्मा से ये उज़ैर का घर है? तो अम्मा फरमाने लगी हाँ है तो उज़ैर का, लेकिन वो तो 100 साल पहले गायब हुए, दोबारा आए ही नहीं। आप फरमाने लगे अम्मा मैं हूं उज़ैर। अम्मा कहने लगी कि उज़ैर की तो हर दुआ कबूल होती थी, अगर आप उज़ैर है ना तो दुआ करें, मेरी टांगें जवाब दे गई हैं, आंखों से नजर नहीं आता, आप दुआ करें, अगर आप वाकई उज़ैर हैं तो अल्लाह मुझे शिफा दे देगा। तो हजरत उज़ैर ने दुआ की तो रब ने उन्हें शिफा दे दी। हजरत उज़ैर की उम्र उस वक्त भी 40 साल थी। हजरत उज़ैर की उम्र जब गए तब भी वापस आए तो, और हजरत उज़ैर का बेटा उनसे मिला तो उसकी उम्र 118 साल थी। पोते भी बूढ़े थे। लोगों ने हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम से कहा ये क्या है? फरमाने लगे ये मेरे अल्लाह की कुदरत है, ये मेरे रब की कुदरत है। आज भी आप देख लें कि कुछ लोगों के बाल सारी जिंदगी सफेद नहीं होते और कुछ 17 साल के 16 साल के नौजवान है तो सारा साल उनका सफेद हो जाता है। अलामात वो आ जाती हैं जो बूढ़ों में होती हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ये हमारी कुदरत है, इस तरह करके हम मुर्दों को जिंदा करेंगे। जब मोमिन कब्रों से उठेंगे ना, मोमिन आंख खुलेगी तो कहेंगे सवेरा हो गया, जैसे अभी सोए थे ना, कहेंगे दिन चढ़ गया है। तो अल्लाह फरमाएगा हाँ दिन भी चढ़ गया है और रब रसूल के दीदार का नजारा भी तुम्हें दिया जाएगा। उठो, बड़ी शानदार सुबह हुई है। और काफिर जब उठेगा तो कहेगा ओहो अब मेरे लिए क्या नई सजा है।
तो इससे बिल्कुल आगे मुत्तसिल हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वो वाक़या इसी पारे में जिक्र किया गया है। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा था कि अल्लाह मुझे दिखा तो मुर्दे कैसे जिंदा करेगा, तो रब करीम ने फरमाया यकीन नहीं, अर्ज किया अल्लाह इत्मीनान कल्बी के लिए। एक इल्मुल यकीन होता है, एक ऐनुल यकीन होता है, एक हकुल यकीन होता है। कहा या अल्लाह मैं इत्मीनान कल्बी के लिए, तो अल्लाह ने फरमाया 4 परिंदे ले लो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 4 परिंदे लिए। कुछ ने लिखा है कव्वा था, मोर था, मुर्गी थी, कबूतर था, मुख्तलिफ नाम आए। वो 4 परिंदे लिए, फिर उनको ज़िबा किया, फिर उनका कीमा बनाया, फिर गोश्त एक दूसरे में मिक्स किया, फिर 4 मुख्तलिफ पहाड़ियों पे रखा। अल्लाह ने फरमाया मिक्स हो गया ना आपस में, अब तुम आवाज दो। हजरत इब्राहीम ने आवाज दी और रब ने जिंदगी दी, और वो परिंदे अपनी टांगों पर चलते हुए हजरत इब्राहीम के पास आके खड़े हुए। तो फरमाया इब्राहीम जिस तरह इनको जिंदा किया ना, इसी तरह फिर कब्रों से मैं हड्डियां भी जिंदा करके निकाल दूंगा। मैं एक फलसफी को पढ़ रहा था, ये हमारे जदीद दौर के फलसफी बड़े अजीब बातें करते हैं। वो कहते हैं जी हवा ऐसी चलती है कि इंसान कब्र में होता है तो हड्डियां गल सड़ जाती हैं, तो कोई भी नहीं बचता। और फिर आप कहते हैं कि कुछ को अजाब होता है, कुछ को सवाब होता है। तो कब्र के अंदर जब मुर्दे चले गए तो आप ये भी कहते हैं बाद लोग एक एक कब्र से 70-70 उठेंगे, तो एक को अजाब हो रहा है, एक को सवाब हो रहा है, ये क्या माजरा है? हमारे बुजुर्गों ने जवाब दिया है, हमारे बुजुर्गों ने ये जवाब दिया है कि ये हवाएं, ये फिजाएं, ये सारी अल्लाह की कुदरत है। हर आदमी को ठंड लग जाती है सर्दियों के मौसम में। मैंने कुछ ऐसे बंदे देखे हैं, बल्कि कोई मुझे कहेगा तो मैं दिखा दूंगा, सारी सर्दियां स्वेटर नहीं पहनते, फिर फौत हो जाते हैं। और कईयों ने 6 पहने होते हैं, फिर भी दांत के साथ दांत बाज रहा होता है। वो कहते हैं तौबा तौबा बड़ी ठंड है। ये भाई आबो हवा एक ही है, लेकिन वजूद के असर कबूल करने के मामलात भी और ही है। यही मामला कब्र में होगा। लेकिन हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम के गधे ने भी आबो हवा लिखी और खाने ने भी, तो गधा गल सड़ गया और खाना गला सड़ा। दूसरी बात यह है कि कब्र में बंदे इकट्ठे हैं, तो किसी को अजाब तो किसी को सवाब। तो इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं 2 भाई अगर एक पलंग पे सोए हों, तो एक ख्वाब में लाहौर होता है, दूसरा पेशावर होता है। सोए कहाँ होते हैं? इकट्ठे एक पलंग पे। वो एक कहता है मैं रात को लाहौर था, और दूसरा कहता है नहीं तू गलत कह रहा है, मैं तो पेशावर था। तो होते कहाँ हैं? तो अगर एक जगह पे आप मौजूद हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने आपको रूहानी तौर पर कहीं का कहीं पहुंचा दिया, तो इसी तरह कब्रों में भी अगर किसी को अजाब होगा तो हो ही जाएगा, अल्लाह माफ करे। और अगर किसी पे रहमत होगी तो वो भी इंशाअल्लाह हो ही जाएगी। थोड़ा सा आगे बढ़ते, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने ना अपनी राह में खर्च करने की बात इरशाद फरमाई। फरमाया अगर तुम मेरी राह में खर्च करोगे तो मैं तुम्हें 700 गुना करके वापस करूंगा। अल्लाह की राह में खर्च करेंगे तो कितना मिलेगा? यहां भी मामला यकीन करने का है। कौम को यकीन आ जाना कि डबल हो जाएंगे तो सारी कौम लुट जाती है। अगर इतना यकीन हो जाए ना डबल हो जाएंगे तो लुट जाती है। तो अगर ये भी यकीन हो जाए ना कि 700 गुना हो जाएंगे, तो फिर भी मेरा ख्याल ये है कि कौम लुटने को तैयार हो सकती है। लेकिन वहां लुट के बर्बाद होते हैं, रब रसूल के रास्ते में लुटेंगे तो आने वाली नस्लों को भी अल्लाह आबाद फरमा देगा, अल्लाह आबाद कर देगा आने वाली नस्लों को। तो मेरे दोस्तों थोड़ा सा आगे जब हम इस पारे में चलते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ने 2 बातें इरशाद फरमाई। एक तो इरशाद फरमाया कि शैतान तुम्हें ना 2 चीजों के बारे में अक्सर बरगलाता है। एक तुम्हें कहता है कि कंजूसी करो, फकर तंगदस्ती हो जाएगी अगर खर्च करोगे, और दूसरा तुम्हें कहता है बेहयाई करो। अल्लाह ने फरमाया ये 2 काम तुमने करने नहीं, ना तुमने बुखल करना है और ना तुमने बेहयाई करनी है। और फिर आगे जाके इरशाद फरमाया कि दानाई बड़ी हिकमत है, अक्लमंदी बड़ी हिकमत है, जिंदगी दानाई से गुजारो। युतिल हिकमत मन यशा, अल्लाह जिसे चाहता है हिकमत अता करता है। वमन युतिल हिकमत फकद ऊतिया खैरन कसीरा, और जिसे अल्लाह ने दानाई दी ना अकल, अल्लाह फरमाता है उसे हमने खैर कसीर अता की। काम सारे ही हो जाते हैं पर जो अकल के जरिए किया जाए ना, शेख सादी ने कहा था अगर तेरे पास 1 मन इल्म है ना तो 10 मन अकल की भी जरूरत है, फिर वो इल्म आगे पहुंचता है। 10 मन 1 मन शऊर के साथ, दानाई के साथ मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ना बड़ी दानाई के साथ दीन फैलाया है, बड़ी हिकमत के साथ, बड़ी खूबसूरती के साथ। हुजूर ने, एक शख्स ने आके कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मैं 5 नमाजें नहीं पढ़ सकता, 2 पढ़ूंगा।
तो सहाबा कहते हैं हमारे दिल में ख्याल आया कैसे इजाजत मिलेगी, नमाज तो फर्ज ऐन है, हर नमाज की हर रकत का हर सजदा फर्ज है, और ये पूरी 3 नमाजों की छुट्टी मांग रहा है। लेकिन हुजूर ने हिकमत से दीन फैलाया, दानाई से। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में मौजूद है, हुजूर ने फरमाया अगर 2 नमाजें पढ़ोगे 3 न पढ़ोगे तो कलमा तो पढ़ लोगे ना दिल से। हुजूर पढ़ लूंगा, फरमाया चल तू 2 ही पढ़ लेना, कलमा पढ़ से। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं उसने 3 नमाजों की छुट्टी की शर्त पर कलमा पढ़ा, अभी पूरा हफ्ता नहीं हुआ था कि उसने 5 नमाजें क्या तहज्जुद भी शुरू कर दी। उस शख्स ने फिर इशराक और चाश्त भी पढ़ी, वो सारी रात मुसल्ले पे भी बैठा। लिहाजा दानाई के साथ घर भी आपका हिकमत से चलेगा, दानाई से चलेगा, दुकान भी आपकी हिकमत और दानाई से चलेगी। तो मुसलमान उसको नहीं कहते जो जज्बाती हो जाए, जो फटाफट मराने पे उतर आए, उसको कहते हैं जो बड़ी दानाई के साथ हिकमत के साथ चीजों को लेके आगे बढ़ता है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने ना 5वें से 6ठे रुकू में सूद की हुर्मत बयान की। और अल्लाह करीम ने फरमाया कि ये जो लोग कहते हैं ना कि सूद भी तिजारत की तरह ही है, ये भी तो कारोबार ही है, फरमाया क़यामत के दिन ये इस तरह खड़े किए जाएंगे जिस तरह किसी को शैतान छू लेना, शैतान छूता है तो आदमी यूं हो जाता है जैसे पागल हो गया। तो इन लोगों को जो सूद और कारोबार को एक कहते हैं, इन्हें भी क़यामत में पागलों की तरह खड़ा किया जाएगा। और फिर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, फरमाया सूद छोड़ दो जो बाकी रह गया, इससे जान छुड़ा लो। और अगर तुमने ऐसा न किया, फ़इल्लम तफ़अलू, अगर तुमने ऐसा ना किया, फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूली, फिर अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने के लिए तैयार हो। तवील तरीन आयत कुरान मजीद की, आयत नंबर 282, इसमें अल्लाह ताला ने फरमाया जब भी तुमने लेन देन करना है उसे लिखना है। एक लफ्ज से ना मुझे तो कई दफा चिड़ी हो जाती है, वो लफ्ज है कि मुझे एतबार है। मैं कहता हूं कि वो वालिदैन बड़े जालिम हैं जो कहते हैं मुझे जवान बच्ची अकेली कॉलेज जाती है तो मुझे एतबार है। जवान बच्चे को 10-20 हज़ार रुपया जेब में डाल के गली में भेज देते हैं और कहते हैं मुझे एतबार है। इसी तरह वो लोग भी बड़े जुल्म करते हैं जो अपने भाई के साथ लेन देन करते हैं, तहरीर नहीं करते और कहते हैं मुझे एतबार है। अल्लाह को भी तो एतबार है ना अपने बंदों पे। तो रब फरमाता है मेरे बंदो जब लेन देन करो तो उसे लिख लो, ये कुरान का हुक्म है, ये मेरे रसूल की सुन्नत है, ये मेरे नबी का तरीका है। जब भी लेन देन करें उसे तहरीर करें, उसे तय करें, अच्छे तरीके से नोट करें, ताकि वो किसी जगह पे जाके भी कोई मामला भी कमजोरी का बायस न बने। तो इस आया करीमा में अल्लाह करीम ने ये भी इरशाद फरमाया कि लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, आगे जाके फरमाया कि जमीन आसमान में जो कुछ भी है उन सब का मालिक अल्लाह है। हमें अल्लाह ने जो कुछ दिया ना वो इस्तेमाल करने के लिए दिया है। अगर हम मालिक होते तो कयामत में हिसाब ना देते, मालिकों ने कभी हिसाब नहीं दिया, हिसाब तो मुंशी देते हैं। अल्लाह ने हमें इस्तेमाल करने के लिए चीजें दी हैं, इसलिए अल्लाह फरमाता है कयामत में ना मैं तुमसे एक एक नेमत के बारे में सवाल करूंगा। तो ये सारी अमानतें हैं अल्लाह की, जितना कुछ हमारे पास है, वो कोई भी सलाहियत हो, कोई भी कुव्वत हो, तो उसको सही सही इस्तेमाल करें अमानत को। फिर मेरे अजीज अल्लाह तबारक व तआला ने ना इस सूरह मुबारका के आखिर में हमें एक दुआ सिखाई है, वो बड़ी शानदार दुआ है। हर चीज तलब करती है कि उसको पढ़ा जाए, देखा जाए, पर उस दुआ के आखिरी लफ्ज ये है वाफ़ु अन्ना, अल्लाह हमसे दरगुजर फरमा। और आखिरी लफ्ज ये है कि वग़फिर लना, अल्लाह हमें बख्श दे, वरहमना, और अल्लाह हम पे रहम फरमा, इसलिए कि अंत मौलाना, तू ही हमारा मददगार है, फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, अल्लाह काफिरों के मुकाबले हमें हमारी मदद फरमा। तो फिर आगे सूरह आले इमरान शुरू होती है। सूरह आले इमरान के बिल्कुल इब्तिदा में अल्लाह करीम ने फरमाया कि कुरान पाक में 2 किस्म की आयात हैं। कुछ आयात बिल्कुल वाज़ेह हैं और कुछ आयात ऐसी हैं कि जो मुतशाबे हैं, जिनको समझने की जरूरत है। तो फरमाया जिनके दिलों में कजी है ना, खोट है, वो मुतशाबे आयात के पीछे जाते हैं। कुछ आयात बिल्कुल वाज़ेह हैं, कुछ को समझने की जरूरत है। तो 2 लोग कुरान पढ़ पढ़ के फसाद बर्पा करते हैं, ये वो लोग हैं जो मुतशाबिहात के पीछे लगते हैं, वाज़ेह आयात की तरफ नहीं जाते। हमारे ज़माने में भी हम देखते हैं कि कौम ये जो वाज़ेह आयात है उन पर अमल नहीं करती, बल्कि कुछ ऐसी आयात, कुछ ऐसी बातें जिनको बड़ी गहराई और गहराई से समझने की जरूरत है वो लेके आ जाती है, कहते हैं ये फलसफा बयान करें। तो मैं क्या करता हूँ, जो सीधी सीधी चीजें हैं पहले उन पर अमल कर लो ना। नमाजें 5 फर्ज हैं, वो पहले पढ़ो ना। माँ बाप की खिदमत फर्ज है, वो करो। हक सच बोलो, हलाल रोजी खाओ,
जो है वो दयानतदारी का मुजाहरा करो, तो ये काम करो ना। फिर आगे फलसफे में भी चले जाएंगे, फिर मंतक की बातें भी छेड़ लेंगे। तो जो वाजे वाजे चीजें उन पर तो अमल कर लें। वो बारीकियों में जाना, पहेलियां जो है वो बुझाना और बड़ी बड़ी अजीब बातें करना, इनसे निकलें। अल्लाह तबारक व तआला हमें समझने की तौफीक अता करे। फिर इससे आगे जाके ना अल्लाह तबारक व तआला ने इसी आया करीमा के अंदर हजरत मरियम का जिक्र फरमाया है। जनाब मरियम सलामुल्लाह अलैहा अल्लाह तबारक व तआला की वो पाकबाज बंदी है, जिनकी माँ ने मन्नत मांगी थी कि अल्लाह अगर तू मुझे बच्चा देगा ना तो मैं वो तेरे रास्ते में दे दूंगी। ये हजरत इमरान अलैहिस्सलाम की साहिबजादियां जनाब मरियम अल्लाह की वलिया हैं। औरत नबी हो सकती, ये क्या है? अल्लाह की वलिया। तो हजरत मरियम जब वो बच्चा पैदा हुआ, उनकी माँ ने मन्नत मांगी थी। ये कुरान मजीद है, ये 3रा पारा है और इसकी जो आयात हैं वो हैं आयत नंबर 34-35। इससे आगे जब आप चलेंगे तो ये सारा मजमून सूरह आले इमरान में आपको मिलेगा। तो जब आप की विलादत हुई तो बेटी पैदा हो गई, तो अब हजरत जनाबे मरियम सलामुल्लाह अलैहा की जो वालदा थी ना, वो इनको ले गई जनाबे ज़करिया अलैहिस्सलाम के पास। वो इनके खालू थे। कहा मैंने मन्नत मांगी थी कि मैं बच्चा होगा तो मस्जिद के लिए वक्फ करूंगी, तो अल्लाह ने बच्ची दी है। तो हजरत ज़करिया ने जनाबे मरियम के लिए ऊपर छत पे एक मेहराब बना दिया। वो मेहराब के अंदर रहती थी, वहां इबादत करती थी। हजरत ज़करिया आपके खालू भी थे, अल्लाह के पैगम्बर भी थे। वो वहां बैठा करते थे और उनकी परवरिश करते, खाने पीने का ख्याल करते। बड़ी खास बात है, अकीदे की बात है। जब से पहला सिपारा हमने शुरू किया ना, तो थोड़ी सी देर के बाद वो अकीदा आ जाता है जिस अकीदे पे अल्लाह ताला ने मुझे और आपको कायम रखा हुआ है। जरा देखे यहाँ भी बात खोल के कैसे बाजे आती है। हजरत जनाबे मरियम जब जवान हो गई तो हजरत ज़करिया एक दिन अंदर दाखिल हुए तो देखा कि वहां बेमौसम फल पड़े हुए हैं। मौसम भी नहीं है और वो फल मौजूद हैं। तो अल्लाह के नबी ने अल्लाह की वलिया से पूछा कि ये कहां से आए? अन्ना लाकी हाजा, पूछने लगे हजरत ज़करिया ये कहां से आए? कालत हुआ मिन इंदिल्लाह। तो हजरत मरियम कहने लगी ये मेरे अल्लाह की तरफ से आए, ये मुझे अल्लाह ने दिए हैं। और इन्नल्लाह यर्ज़ुकु मन यशाउ बिगैरि हिसाब, और जब रब किसी को रिज़्क देता है तो फिर बगैर हिसाब किताब ही अता फरमाता है। तो हजरत ज़करिया के पास औलाद कोई नहीं थी, बूढ़े हो गए थे। जब देखा ना कि अल्लाह की वलिया को अल्लाह ने बेमौसम फल दे दिए, तो ख्याल आया कि मैं भी बूढ़ा हूं, मेरी बीवी भी बूढ़ी है, तो अगर रब अपनी वलिया को बेमौसम फल दे सकता है और देता है अपने कर्म से, तो अपने नबी को भी तो बगैर मौसम की औलाद दे ही सकता है ना। अब मौसम तो गुजर गया, बुढ़ापा आ गया, लेकिन वहां खड़े होकर हजरत ज़करिया ने दुआ मांगी, रब ने कबूल फरमाई और हजरत यहया अलैहिस्सलाम हजरत ज़करिया को अता फरमाए। तो अगर वलिया की मेहराब के पास खड़े हो के अल्लाह के नबी दुआ मांगे तो रब कबूल फरमाता है, तो हम दाता अली अजमेरी के मज़ार पे जाके दुआ मांगे, तो हम गौसे आजम जिलानी के मज़ार पे जाके दुआ मांगे। तो इमाम शाफी फरमाते हैं जब भी कोई मुश्किल पेश आती है मैं इमाम आजम के मज़ार पे जाता हूँ और करीबी मस्जिद में 2 नफल पढ़ के उनके मज़ार पे दुआ मांगता हूँ, अल्लाह मेरी हर मुश्किल को आसान फरमा देता है। तो भाई ये तो कुरान मजीद की आयात है ना, इनको तो खोल के देखो ना। कोई और माना इस आयत का, कोई और तफसीर, कोई और मफहूम। हजरत ज़करिया इसके अलावा भी तो दुआ मांग सकते थे ना, लेकिन उन्होंने जनाबे मरियम के पास बगैर मौसम के फल देखे तो दुआ मांगी, बगैर मौसम के फल देखे। और ये भी अल्लाह का फजल है कि वलिया के पास देखे, तो वलियों वाला मसला हल हो गया। अगर वो नबी होती तो लोगों ने फटाफट कह देना ये तो नबियों की बात है। तो मेरे भाई, अगर किसी को बगैर मौसम का फल चाहिए तो किसी वली अल्लाह के पास जाए, किसी अल्लाह के नेक बंदे के पास जाए, रब बेमौसम फल भी अता करता है। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने आगे जाके नहीं आयात में इरशाद फरमाया कि हमने जनाब मरियम को बगैर शादी के बेटा भी अता किया, और बेटा भी वो अता किया कि जो अल्लाह के नबी है, और बेटा भी वो दिया जिन्होंने पंघूड़े में बातें करनी शुरू कर। ये मेरी ख्वाहिश है कि ये आयतें आपने जरूर पढ़नी है। ये आयत नंबर 39 और 40, इन्हीं पर मैं भी बात खत्म कर रहा हूँ। हजरत ईसा की शान रब करीम ने बयान फरमाई, ये अल्लाह का कुरान है, ये अल्लाह का कुरान है। उनकी शान क्या है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं ना मट्टी की मूरत बनाता हूँ, फिर उसमें फूंक मारता हूँ, मिट्टी का परिंदा बना के उसमें फूंक मारता हूँ मैं। फूंक हजरत ईसा मारते हैं,
और जनाब ईसा कहते हैं वो अल्लाह के हुक्म से उड़ना शुरू कर देता है। फूक किसने मारी, उड़ाया किसने? तो इतनी सी बात है, इसको समझ लें। हजरत ईसा कहते हैं मैं मिट्टी की मूर्त बना के उसमें फूक मारता हूं तो अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जाती है, उड़ने लगती है। हजरत ईसा फरमाते हैं मैं तंदुरुस्त करता हूं मादरजात अंधों को, लाइलाज कोड़ों को, और मैं मुर्दे भी जिंदा करता हूं, करता अल्लाह की इजाजत के साथ। और इसी आयत में हजरत ईसा फरमाते हैं कि मैं तुम्हें बताता हूं जो तुम खा के आते हो, और वो भी बताता हूं जो तुम घर में छोड़ के आते हो। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मिट्टी का परिंदा बना के फूक मारे तो रब उसमें जान पैदा कर दे, मुर्दे में जान भी पैदा करते हैं। और फिर हजरत ईसा मादरजात अंदर कोड़ों को आंखें भी देते हैं अल्लाह के हुक्म से। और फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दा भी जिंदा करते हैं उसके इज़्न से। जो खा के आते हैं वो भी बताते हैं, जो छोड़ के आते हैं वो भी बताते हैं। तो ये तो हजरत ईसा की शान है। ये हाल है उनके गुलामों का, तो मेरी सरकार का आलम क्या होगा, तो मेरी सरकार का आलम क्या होगा। एक जुमला मेरे आला हजरत का, और बात बड़ी आला, फरमाने लगे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तो फूक मार के मुर्दा जिंदा करते हैं ना, तो फरमाते हैं मेरे नबी तो एक नजर देख लें तो मुर्दा दिल को जिंदा कर दिया करते हैं, मुर्दा दिल। और फिर एक हदीस सुन लें ताकि बात और वाज़ेह हो जाए। हुजूर ने फरमाया उलमा उम्मती का अंबिया बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा भी उसी तरह होंगे जिस तरह बनी इसराइल के नबी होते थे। तो अगर हजरत ईसा के अंदर ये ताकत है तो मेरे महबूब के गुलामों में भी बड़ी ताकत है। हजरत आसफ बिन बरखिया अगर तख्त ला सकते हैं तो गौसे आजम भी बेड़ी ऊपर उठा लेते हैं। इसलिए अकीदा और नजरिया कुरान है, हदीस है। हम चूंकि पढ़ते नहीं, तवज्जो नहीं करते, तो लोग हमें फटाफट, आप यकीन करें बड़े साफ सुथरे अंदाज में लोग आके कहते हैं जी देखो जी ये किधर से आ गया। तो मैंने कहा ये अल्लाह का कुरान है, और कुरान में ना हो हमें बात करने की क्या जरूरत है। ये सारे अकायद और नजरियात वो हैं जो रब करीम ने खुद कुरान मजीद में हमें अता फरमाए हैं। पाक होवे ते पाक की मिलदा ही, बिन पाकों पाक नहीं मिलदा। सारे जिस्म दे धोवन नालों इको टुकड़ा धोला दिल दा। और इकबाल कहने लगे दिले बेदार पैदा कर कि दिल खाबीता है जब तक, न तेरी ज़र्ब है कारी न मेरी ज़र्ब है कारी। और फाज़िल बरेलवी ने तो मशवरा दिया है, कहने लगे दिल को काम लगा दो। हुजूर कौन से? फरमाने लगे दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, और सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। जो दिल रखता है वो कुरान पाक से नसीहत लेगा जिसके पास दिल है। इसका मतलब है कुछ सीनों में गोश्त का लोथड़ा तो है पर दिल नहीं। उनके सीनों के अंदर खून पंप करने वाली मशीन तो मौजूद है जो धड़क रही है जब से वजूद बना है, लेकिन वो धड़कने खाली हैं। दिल जब धड़कता है तो वो किसी के लिए धड़कना चाहिए, और किसी का दर्द हो दिल में। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया कि मैंने दिल दो नहीं बनाए, दिल एक बनाया। इसमें कि ये ना हो कि दो दिल हो तो इधर कोई और हो इधर रब हो। फरमाया नहीं, दिल ही एक बनाया है, कोई और आ ही नहीं सकता। या खुदा रहेगा या मोहम्मद मुस्तफ़ा रहेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दिल ही एक बनाया, और दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। दिल धड़के और फिर वो तड़पे, वो किसी के दुख में तड़पे, वो किसी के दर्द में तड़पे, वो किसी की परेशानी पे तड़पे, वो किसी की मोहब्बत में तड़पे। और जब वो खूब तड़पे ना तो वो तड़प जो होती है, कुछ जख्म ऐसे होते हैं जिनका मजा आता है। यानी जब बाजू का जख्म ठीक होने पे आए तो आप उसे थोड़ा सा हाथ लगाएं तो वो थोड़ा सा ना मजा देता है। कुछ जख्मों का भी मजा होता है। आतिश कहने लगा वो मजा दिया है तड़पने के मेरी आरज़ू है यार अब मेरे दोनों पहलुओं में दिले बेकरार होता। मेरा दिल करता है दो दिल होते, मैं एक से तड़पा हूं तो इतना मजा है, अगर मैं दो से तड़पता तो कितना मजा होता। मेरे दोनों पहलुओं में दिले बेकरार हो। अजीज भाई, दिल पर मेहनत, दिल की सफाई। 2 4 5 दिन आप गुस्ल ना करें, मिसवाक ना करें, उस पे अक्सर नजर आते हैं हमारे आईने ना थोड़े से गर्द वाले हो गए हैं, दिल थोड़े से ना मैले कुचैले हो गए, तो कोई भी अक्स उस पे चढ़ता नहीं। जितनी मर्जी बड़ी बात सुनने चढ़ता नहीं। मिसाल देते हैं, कहते रोमियों और चीनियों का मुकाबला हो गया था नक्श निगारी का। बादशाह ने कहा तो मकी उधर के भी जलवे इधर के देखते हैं, सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं। अगर ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं, अगर ये बात है तो चलो फिर बात
बात करके देखते हैं मेरे अजीज। कहने लगे कि वो ना जनाब हमने सिर्फ दीवार साफ की है, इतनी साफ की है कि शीशा बना दिया, तो अब उनके नक्श इधर भी नजर आते हैं। तो बस अब बादशाह खुश हो, बेदार पैदा कर कि दिल खाबीदा है जब तक, न तेरी ज़रब है कारी न मेरी। ये शयान शान ने ये जुमला मैंने बदल दिया, लेकिन अब बेबाकाना गुफ्तगू है, तू मुझे वाइस कर दे मैं तुझे वाइस कर दूंगा, हाल ही कोई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह और क़यामत पर ईमान रखता है वो अपने पड़ोसी को ईज़ा ना पहुँचाए, और जो शख्स अल्लाह और क़यामत पर ईमान रखता है वो अपने मेहमान की तकरीम करे, और जो शख्स अल्लाह और क़यामत पर यकीन रखता है वो अच्छी बात करे या खामोश रहे।